मेडी की हत्या पर टी राज सिंह बोले। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोंगा पर बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिसने भी सुखदेव की हत्या की हो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को जांच करनी चाहिए कि हत्या के पीछे पीएफआई और आईएसआई की साजिश तो नहीं है। नेल्लोर से आगे बढ़ा चक्रवाती तूफान मिचोंग। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान तट के ऊपर समानांतर गति से आगे बढ़ रहा है। तूफान के रूप में 90 और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर हवा की गति के साथ नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच वापटला के करीब दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। दिल्ली के सैनिक फार्म में दिखा फिर तेंदुआ। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके सैनिक फार्म के लोग बीते शनिवार से दहशत के साए में रह रहे हैं। शनिवार को इलाके में घुसा तेंदुआ अब तक नहीं पकड़ा जा सका है, जबकि वन विभाग और पुलिस के 40 लोगों की टीम लगातार उसे पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। शनिवार को रिहायशी इलाके में देखा गया तेंदुआ सैनिक फार्म से सटे जंगल में घुस गया था, जिसकी तलाश लगातार जारी है। उसे पकड़ने के लिए ड्रोन की भी सहायता ली जा रही है। इसके बावजूद तेंदुआ अब तक पकड़ से बाहर है। करणी सेना के सुखदेव सिंह गोंगामेडी की हत्या। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोंगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआत में मिल रही जानकारी के अनुसार घर में कूदकर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान सुखदेव सिंह गोंगामेडी और गनमैन नरेंद्र को बदमाशों ने गोली मार दी। इस घटना में 2 लोग और भी घायल हुए। ये घटना श्याम नगर में दाना पानी रेस्टोरेंट के पीछे की है। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा ने धमकी दी थी। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करे संजय सिंह। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव आने के बाद से दिल्ली बीजेपी के नेताओं का आम आदमी पार्टी खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त रुख अख्तियार कर लिया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेताओं, खासकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आगाह करते हुए नेक सुझाव दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें। इसकी वजह विकास की राजनीति पर करें। उन्होंने कहा कि आप नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेगेटिव पॉलिटिक्स के बदले लोगों के लिए काम करने की सीख लेने की ज़रूरत है। फिर उनके सीएम अरविंद केजरीवाल को कभी भी जांच का सामना करना पड़ सकता है। दिग्विजय ने उठाया ईवीएम पर सवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज करते हुए 163 सीटें अपने नाम की हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की इस विराट जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, ऐसी कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो वो हैक की जा सकती है। मैं साल 2003 से ही ईवीएम से मतदान कराए जाने के खिलाफ रहा हूं। भिंडरावाले के भतीजे रोडे की मौत। पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादी लखवीर सिंह रोडे के एक सहयोगी को अमृतसर से गिरफ्तार किए जाने का मंगलवार को दावा किया। भारत के सर्वाधिक वांछित अपराधियों में शामिल और जर्नैल सिंह भिंडरावाले के भतीजे रोडे की पाकिस्तान में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रोडे का सहयोगी परमजीत सिंह उर्फ ढांडी आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण और अन्य अवैध गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल है। आत्महत्या मामले में टॉप पर महाराष्ट्र। एनसीआरबी के आंकड़ों ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के लोगों की नींद उड़ा दी। एनसीआरबी ने आत्महत्या से जुड़े साल 2022 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस आंकड़े में आत्महत्या के मामले ने चौंका दिया है। 2022 में देश में 1.7 लाख आत्महत्या से होने वाली मौतों में से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है, जिसके आंकड़े 13.3% हैं। इसके बाद तमिलनाडु, जहां के आंकड़े 11.6% और मध्य प्रदेश के आंकड़े 9% हैं, जहां आत्महत्या दर पिछले वर्ष के 12% से बढ़कर 2022 में 12.4% हो गई है। महाराष्ट्र में किसानों और छात्रों के बीच आत्महत्या से होने वाली मौतों के अधिकतम संख्या दर्ज की गई है।
उद्धव ठाकरे ने किया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का एक ऑफिस नरीमन पॉइंट पर खोला है। आज शिवालय के उद्घाटन की तस्वीरें सामने आई हैं। उद्धव ठाकरे ने इस कार्यालय का नाम शिवालय रखा गया है। इसके गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि शिवसेना ने कहा है कि शिवालय जनता के प्रश्नों के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहा है और रहेगा। इस उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में शिवसेना नेता, विधायक, पदाधिकारी और शिव सैनिक शामिल हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर यूपी पुलिस ने थपथपाई अपनी पीठ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें महिलाओं, बच्चों के प्रति अपराध और हत्या लूट मामले यूपी ने अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। इस तरह के अपराध की दर अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में काफी कम है, जिसे लेकर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने यूपी सरकार और क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ की है। स्पेशल डीजी ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। इसे एनसीआरबी की रिपोर्ट से जाना जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ सजा के मामले में यूपी अब पहले स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ जैद हमीद ने भारत पर लगाए आरोप। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ और आईएसआई करीबी माने जाने वाले जैद हमीद ने एक बार फिर से भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा, अगले कुछ महीनों में पड़ोसी मुल्क हम पर हमला करने वाला है। उन्होंने ये बातें पाकिस्तानी के ABN न्यूज़ के एक शो के दौरान कही। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसे एक्स पर पाक अनटोल्ड ने पोस्ट किया है। कनाडा में भारत से आवेदनों में 40% की गिरावट। भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद का असर कनाडा जाने पार भारतीय छात्रों पर पड़ा है। दरअसल इस साल की दूसरी छमाही में कनाडा में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत से नए अध्ययन परमिट के लिए आवेदनों की संख्या पिछले साल के कुल 1,45,841 से घटकर 2023 की समान अवधि में केवल 86,562 रह गई, जो लगभग 40% की गिरावट है। बेंजामिन नेतन्याहू पर मुकदमा फिर से शुरू। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर उन्हीं के देश में कई मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद आपात स्थिति का हवाला देते हुए इजराइल के न्याय मंत्री ने केस सुनवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन सोमवार को नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई फिर से शुरू हो गई। नेतन्याहू के खिलाफ 2019 में 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें उन पर धोखाधड़ी, रिश्वत और भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया गया। मुकदमे का नाम केस 1000, केस 2000, केस 4000 है। सुनक के फैसले से भारतीयों को झटका। ब्रिटेन की सरकार ने देश में अप्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही सरकार ने अप्रवासियों की संख्या को कम करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। यूके के गृह मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से लगभग 3 लाख व्यक्ति प्रभावित होंगे। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि हमने अभी नेट माइग्रेशन में अब तक की सबसे बड़ी कटौती की घोषणा की है। इतिहास में पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया है। नए नियमों में विदेशी कामगारों के लिए कौशल आधारित वीजा प्राप्त करने के लिए उच्च वेतन सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को अपने आश्रित के रूप में लाने पर रोक भी शामिल है। बाइडेन प्रशासन के सीनियर अधिकारी दिल्ली पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रधान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री के साथ ICET की समीक्षा करेंगे। ICET भारत और अमेरिका की साझेदारी का एक महत्वाकांक्षी पहल है। व्हाइट हाउस ने कहा, ICET अमेरिका भारत साझेदारी में एक मील का पत्थर है। ICET को रणनीतिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग के तौर पर देखा जाता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।